और आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और यहां से वो सीधा आमेर जाएंगे और आमेर महल का भ्रमण करेंगे। इसके साथ ही शाम को वो जंतर मंतर पहुंचेंगे, जहां पीएम मोदी उनकी अगवानी करेंगे। और वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं जौहरी बाजार से। योगेंद्र जी, आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का जयपुर दौरा है, जहां पीएम मोदी भी उनकी अगवानी के लिए आएंगे, तो ऐसे में क्या कुछ तैयारियां इन दोनों के इस दौरे को लेकर की गई हैं? देखिए, जो अभी एयरपोर्ट पे जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो अभी फ्लाइट पहुंची है वो स्टैंड बाई एयरक्राफ्ट है जो सीधा पेरिस से यहाँ पहुंचा है। कोई भी वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो उसके लिए एक स्टैंड बाई एयरक्राफ्ट जो रखा जाता है वो अभी पहुंचा है। कुछ देर में मैक्रो वहाँ पहुंचेंगे, वो लैंड कर चुका है और इस फ्लाइट में CTM-1 लैंड किया है ये, और ये सीधा पेरिस से आया है, जिसमें 3 लोग अभी इसमें सवार हैं जो जानकारी मिल पा रही है। अभी मैं पहुंचेंगे क्योंकि ये एक जो जानकारी मिली है कि ये स्टैंड बाई एयरक्राफ्ट है। मैक्रो अभी कुछ देर में पहुंचेंगे और मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा, तैयारियां अभी चल रही हैं क्योंकि शाम को रोड शो है और वीवीआईपी मूवमेंट है, इस कारण से रास्ते बंद कर दिए गए हैं। केवल पैदल जो लोग हैं, जालियाँ लगाई गई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये व्यवस्था की गई है पूरी। वहाँ तक जगह जगह पर मैक्रो और मोदी के होर्डिंग्स लगाए गए हैं, सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस है। अपर जो हायर बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, उन पे सब पे पुलिस के जवान हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये जोही बाजार का दृश्य है। यहाँ पे वो निकलेंगे, उनका रोड शो होगा। रोड शो जिस तरफ हम खड़े हैं उसके अपोजिट साइड में, यानी कि सामने की तरफ आने के वक्त वाली जो रूट लेन होगी उस रूट से उन्हें निकाला जाएगा और उनका जगह जगह पर स्वागत की तैयारी की गई है, बैरिकेटिंग की गई है। ये जो बैरिकेटिंग की गई है ताकि वीआईपी के सामने कोई भी नहीं आ सके। इसी तरह से वहीं गैलरी बनाई गई है, गैलरी के आगे लोगों के खड़े होने की व्यवस्था की गई है। ये पूरी पुख्ता जो इंतजाम किए गए हैं वो वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए किए गए हैं। अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि जिला कलेक्टर और दूसरे जो लोग हैं लगातार दौरे पे ही। एक कारगेड अभी निकल करके जा रहा है, ये वो कारगेड है जो अभी सिक्योरिटी के लिए जाकर के आया है और पूरी रूट लेन को एक बार फिर से बार बार से इसकी एक रेकी की जा रही है। इसी तरह से आप एक लंबी लेन आप यहाँ से देख पाएंगे जब शाम को वीवीआईपी यहाँ से निकलेंगे, एक शोभा यात्रा के रूप में निकलेंगे, क्योंकि राजस्थान की संस्कृति के जो बेजोड़ नमूने हैं उन्हें यहाँ दिखाया जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि आज खास तैयारियां भी की गई हैं, चाहे ज्वेलरी की दुकान हो या फिर फैब्रिक्स की बात हो या फिर राजस्थान की मोजड़ी हो, जयपुरी रजाई हो, यहाँ के गारमेंट्स हो, तमाम जो चीज़ें हैं उन्हें यहाँ डिस्प्ले किया गया है और अभी भी तैयारियां जारी हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कारीगर हैं जो अपनी अंतिम जो चरण है तैयारियों का उसे अंजाम दे रहे हैं। ये क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है वीआईपी मूवमेंट के दरमियान कि कुछ चीज़ों को बदल दिया जाता है, कुछ सिक्योरिटी प्लानिंग्स होती हैं। अभी भी यही माना जा रहा था कि मैक्रो आएंगे, लेकिन ये हमेशा इस तरह की बात होती है कि एक स्टैंड बाई एयरक्राफ्ट होता है, उस एयरक्राफ्ट के जरिए कभी पहले वीवीआईपी को लैंड कराया जाता है, कभी स्टैंड बाई एयरक्राफ्ट को करवाया जाता है। तो अभी यहाँ पे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल कुछ ही देर में एयरपोर्ट पहुँचने वाले हैं और जो तैयारियां हैं उन्हें दे दिया गया है अंतिम रूप। जगह जगह पे उनका स्वागत किया जाएगा। एक वो झलकी दिखाई देगी कि फ्रांस और भारत के जो संबंध है, मित्रों जैसे के जो संबंध है, मित्रता है, उसका एक नज़ारा यहाँ पेश किया जाएगा। उनके स्वागत में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं, ये पहले से व्यवस्था की गई है। यहाँ तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए आपको ध्यान होगा कि लेट नाइट तक भी भजनलाल जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं जब सड़कों पे थे, रामबाग हो चाहे वो आमेर तक उन्होंने अपना सफ़र तय किया और आज भी उसी तरह से अधिकारियों के साथ में सुबह चर्चा करने के बाद अब वापस से वो OTS से एयरपोर्ट के लिए कुछ देर में रवाना होंगे, जहाँ मैक्रो का स्वागत करेंगे। जी योगेंद्र जी, वहीं जैसा कि आज दोनों नेताओं का रोड शो होगा, तो ऐसे में किस तरह का रोड मैप तैयार किया गया है इस रोड शो को लेकर, और इसके साथ ही दोनों देशों के नेताओं के बीच किस तरह के मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? रोड शो की बात करें तो जैसे ही वो जंतर मंतर पर रिसीव करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहाँ से
दोनों नेता एक खुली गाड़ी के अंदर सवार होंगे, एसपीजी के घेरे में रहेंगे, पूरी सिक्योरिटी रहेगी। और राजस्थानी नृत्य की बात हो, राजस्थानी पहनाव की बात हो, राजस्थानी परंपरा की बात हो, हाथियों से स्वागत किया जाएगा। और जो परंपरा रही है कि राजस्थान के तीज त्यौहार, उनकी झलक यहाँ साफ दिखाई देगी, क्योंकि हेरिटेज के कदरदान में फ्रांस भी है और भारत भी है। हमारी यहाँ की बिल्डिंग्स हैं, ये ऐसा एक झलक मिलती है कि जिस तरह से हेरिटेज कल्चर यहाँ पे है, पुरानी इमारतें हैं, उसी तरह से पेरिस में भी दिखाई दी जाती हैं। तो एक उनको जब त्रिपोलिया से निकल करके बड़ी चौपड़ पहुँचेंगे, हवा महल जाएंगे। हवा महल क्योंकि दुनिया में अपनी एक अलग ख्याति रखता है, और वहाँ से निकल करके फिर जब ये बड़ी चौपड़ से जिस रूट पे हम खड़े हैं, ये जोरी बाज़ार कहलाता है, इस जोरी बाज़ार के माध्यम से जब वो जाएंगे तो यहाँ की एक और चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा। आप ये देखिए, ये जो यहाँ की रोड लाइट्स हैं, इनमें सूर्य का एक सिंबल दिया गया है। पूरी लेन में इसी तरह से ये पहले से वर्षों पुराने हैं, तो एक सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा कहा जा सकता है इससे। तो इसी तरह से वो देखेंगे, हवा महल की झलक भी यहाँ से आपको थोड़ा सा दूर दिखाई देगी, लेकिन दिखाई देगी। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बनाई गई हैं, जिसके जरिए एक मैसेज दिया जाएगा कि सांस्कृतिक और विरासत जिस देश की हैं उसको हम कदर करते हैं। ये फ्रांस के फ्लैग हैं, आप ये देख सकते हैं कि ये अभी कारीगर इन्हें लगा रहे हैं, ताकि मैक्रो को लगना चाहिए कि फ्रांस भारत भाई भाई का एक जो नारा है वो सिर चढ़ करके बोलता दिखाई दे। आपने मुद्दों की बात की है, तो मुद्दों में निश्चित रूप से व्यापार एक अहम मुद्दा है, सामरिक महत्व एक मुद्दा है, जिसके एक्सरसाइज दोनों देशों के अधिकारियों के बीच पिछले 3 दिन से की जा रही है। और यूँ कहूँ तो लगभग 1 महीने से जो इनपुट्स मिल रहे हैं वो एक्सरसाइज की जा रही है कि किस तरह से हम मेक इन इंडिया को अंजाम दे सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। स्टार्टअप्स हैं या फिर दूसरी जो हमारा एक संस्कृति आदान प्रदान है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, उसको लेकर के हम कैसे प्रमोशन कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, ये राजस्थान के लिए खासा महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट के लिए, राजस्थान के कल्चर के लिए, राजस्थान के टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए। अभी आपको ध्यान होगा कि मालदीव के साथ में भारत के हल्के टकराव के बाद मालदीव को जिस तरह से एकदम किनारे कर दिया गया है, आइसोलेट किया गया है, उसको देखते हुए लक्षद्वीप एक नया तो नहीं कह सकता मैं इसको, लेकिन हाँ, मालदीव की टक्कर का एक डेस्टिनेशन हमने तैयार कर दिया है। नरेंद्र मोदी अपने ये भी एक जुनून रखते हैं कि जिस जगह वो जाते हैं तो उसका एक अपने आप में एक महत्व पैदा भी कर देते हैं। अयोध्या के बाद में एक बड़ा इसी वीक 1 सप्ताह भर की अगर हम बात करें तो बड़ा एक ये आयोजन कहा जा सकता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति आ रहे हैं और उनका स्वागत सत्कार, जयपुर को उन्होंने चुना है, यहाँ के हेरिटेज कल्चर को चुना है। तो निश्चित रूप से दुनिया के सामने ग्लोबल इंडस्ट्री में राजस्थान का नाम, राजस्थान के कला संस्कृति का नाम, यहाँ के एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात करें, यहाँ के जो भी कला है उसके लिए हम बात करें